चिल्ड्रेन एट वर्क क्लास 8 सप्लीमेंट्री बुक। आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रेन हैव टू वर्क। कई कारण होते हैं कि क्यों बच्चे काम करते हैं। सम हेल्प दियर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड। कुछ अपने परिवार की जीविका के लिए, जीवन व्यापन के लिए सहायता करते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, अन्य जो घर पर दुखी होते हैं, भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, अपने आप को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने आप को सहायता देना चाहते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं। चिल्ड्रेन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, बच्चे जो काम करते हैं या जिन्हें काम करना होता है वे स्कूल नहीं जा सकते हैं। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रेन ऑफ देयर एज, और अपनी उम्र के बच्चों के समान खेल भी नहीं सकते हैं। पार्ट 1 है ये। आइए कुछ और बातें हैं। वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, वेलू एक 11 साल का लड़का रन्स अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाता है। ही wanders around for hours before getting on a train to चेन्नई without a ticket, वह घंटों भटकता है चेन्नई जाने वाली ट्रेन में जाने के लिए या बैठने के लिए, वो भी बिना टिकट के। टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो, थका हुआ और भूखा, वह नहीं जानता है कि कहाँ जाना है। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम, जब एक अपरिचित स्टेशन पर उसके लिए वेलकम करती है, चिल्ला करके उसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई सेंट्रल पर रुक गई, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, वेलू को ट्रेन से उतरने में कुछ समय लगा। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वह अंत में प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हिज लेग्स फेल्ट वोबली, उसके पैर मानो कि वोबली थे, यानी कि मानो काँप रहे थे, स्थिर नहीं थे। एज इफ़ ही वाज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, ऐसा लगता था कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में था, मतलब वो ऐसा महसूस कर रहा था। ओए आउट ऑफ द वे, ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली, एक कुली एक लोडेड ट्रॉली लेकर के, यानी एक भरा हुआ ठेला लेकर के वहाँ से गुजरा और उस लड़के से बोलता है, वेलू से बोलता है, ओए आउट ऑफ द वे, ए लड़के रास्ते से हट जाओ, दूर हो जाओ। वेलू जम्प्ड ए साइड, वेलू कूद कर एक तरफ हो गया। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, वह प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया, अपना बंडल नीचे रख लिया, यानी कि जो बंडल लेके गया था, बंडल का मतलब है कि झोला वगैरह जो लिया था, गठरी लिया था, उसको नीचे रख करके वो बेंच पर बैठ गया। ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, उसने कभी भी इतने ढेर सारे लोग नहीं देखा था, सिवाय एक बार अपने गांव में मेले में ही देखा था। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, लोग वहाँ से चलते हुए जा रहे थे, उसे अपने सूटकेस से धक्का देते हुए चले जा रहे थे।
ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर पर एक आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वो आवाज़ कुछ अनाउंस कर रही थी, कुछ बता रही थी। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज, उसके करीब ही लोगों का एक ग्रुप अपने लगेज पर बैठा हुआ था। लोगों का एक समूह अपने सामान पर बैठा हुआ था। स्टेशन पे आप देखे होंगे लोग अपने लगेज पर बैठते हैं। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, छत पर लटकी हुई एक टीवी को देखते हुए, मतलब वो लोग देख रहे थे। लोग अपने लगेज पर बैठे हुए थे, सामान पर बैठे हुए थे और छत पर लगी हुई टीवी को देख रहे थे। द नॉइज वाज टेरिबल, आवाज़ बहुत भयानक थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज़, वेलू ने अपना सर अपने घुटनों में कर लिया, यानी कि अपने सर को अपने घुटने में कर लिया, फंसा लिया, नीचे की तरफ कर लिया। फीलिंग मिजरेबल, उसे बड़ी गरीबी महसूस हो रही थी, बड़ा असहाय महसूस हो रहा था। एंड एग्जॉस्टेड, और थका हुआ था। ही हैड रन अवे फ्राम हिज विलेज 2 days ago, वह अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी, किंतु कुछ मूंगफली और गुड़ का कुछ टुकड़ा खाया था, और इसके अलावा कुछ नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरीड ए शर्ट, ए टॉवेल एंड ए कॉम, अपनी गठरी में वह एक शर्ट लाया था, एक तौलिया लाया था और एक कंघी लाया था। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कुनूर, पहले दिन तो वह चलता रहा और वो कुनूर पहुंचा। एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और फिर चेन्नई जाने के लिए ट्रेन में प्रवेश किया। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, वेलू के पास टिकट के लिए पैसा नहीं था। बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, लेकिन सौभाग्य की बात है कि जो टिकट कलेक्टर होता है वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया, यानी उस कंपार्टमेंट में नहीं, जनरल वाले डब्बे में नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, वेलू को दरवाजे के पास सोने की कोशिश किया था, जो ट्रेन का दरवाज़ा होता है वहाँ सोने की कोशिश किया था। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, वहाँ पर लोगों का एक ग्रुप था, समूह था, जो ताश खेलते थे और सारी रात हल्ला गुल्ला किए थे। ऐसी जगह पे वेलू सोया था। ए वाट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक बड़ी ख़राब सी आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ ने कहा कि तुम इस नगर में नए हो क्या। जैसे मान लो वो लड़की कह रही हो, वो लड़की की आवाज़ थी, वो लड़की कह रही है ए तुम इस नगर में नए हो क्या, ऐसी आवाज़ थी। वेलू ओपनड हिज आइज़, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वेर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, चारों ओर ढेर सारे लोग खड़े थे। बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हियर ए, अरे यहाँ देखो, ए यहाँ देखो, लड़की ने कहा। ही टर्न्ड अराउंड, वह बिल्कुल घूम गया। बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे एक लड़की थी, उसी की उम्र की थी। वियरिंग ए लॉन्ग बनियान, लंबी सी बनियान पहनी थी। दैट केम डाउन टू हर नीज़, जो बनियान उसके घुटने तक आती थी। चित्र में देख सकते हो आप। हर हेयर वाज स्टिफ, उसका बाल बिल्कुल सूखा हुआ था। एंड ब्राउनिश,
और भूरा पड़ गया था, भूरे रंग का हो गया था। एंड सी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसने अपने एक कंधे पर एक बड़ी सी बोरी लटका रखी थी। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्राम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम। वह प्लेटफार्म की जो गंदी फर्श होती है वहाँ से प्लास्टिक की कप उठाती थी एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक, और उन कप्स को अपने बोरी में भरती थी। आप देखे होंगे प्लेटफार्म पर कूड़ा बिनने वाले बहुत से लोग होते हैं, तो प्लास्टिक की बाटल हो गई, कप्स हो गया, प्लास्टिक के सामान हो गए, ये सब उठाकर अपनी बोरी में भरते हैं। तो ये लड़की भी यही काम कर रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वेलू। वेलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज ए गर्ल वेयरिंग ए बनियान, और ये एक लड़की बनियान क्यों पहने हुए है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली। फिर लड़की बोली, बेवकूफ़ों की तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। वेलू उसे देखता हुआ बड़बड़ा कर कहा, वेलू नाम है मेरा। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल। तो मिस्टर वेलू, लड़की ने कहा उसकी गठरी को देखते हुए, रन अवे फ्रॉम होम। लगता है तुम घर से भागे हो। क्या घर से भागे हो। वेलू डिडंट आंसर। वेलू ने उत्तर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वह किसी विचित्र या अपरिचित लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया था। ही हैड रन अवे, वह भागा था। बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, क्योंकि वह अपने पिताजी की पिटाई एक और दिन नहीं सह सकता था। तो मैं आपको बता दूं कि वेलू के पिताजी उसको पीटते थे। पिताजी की पिटाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए भागा था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड। उसके पिताजी ने सारा पैसा जो वेलू और उसकी बहनों ने कमाया था छीन लिया था। एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और वो पैसा दारू पीने में खर्च कर दिया था, शराब पीने में खर्च कर दिया था। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती हूँ। द प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो अब तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो। बिकम रिच, अमीर बनना है। सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके बगल में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू हल्का सा खसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसे भूख इतनी लगी थी कि उसके पेट में मानो पिंच हो रहा था, मानो चिकोटी कोई काट रहा था, इतनी भूख लगी थी। आप ये भी कह सकते हो कि उसे इतनी भूख लगी थी कि उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, ऐसा भी लोग बोलते हैं। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रीमेस, और उसने अपने पेट को बड़े दुख के साथ दबा रखा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, भूख लगी है, लड़की ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लमली, तुम यहाँ दुखी होकर बैठने पर तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसेस, यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेस, तुम यहाँ पर दुखी चेहरा बनाकर बैठने पर तुम्हें भोजन मिलने वाला नहीं है। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था कर सकती हूँ।
सी पिकेड अप हर सैक, उसने अपना बोरिया उठाया। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलती हुई चली गई। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ठहरा रहा। वाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दैट दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, वो लड़की उसे कहाँ ले जाना चाहती है। सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वह भीड़ में गायब हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए वेलू को अपना माइंड जल्दी मेकअप करना था, यानी कि जल्दी से जल्दी सोचना था कि इस लड़की के साथ जाए या ना जाए, नहीं तो वो गायब हो जाएगी। ऑल राइट ही डिसाइडेड, ठीक है उसने फैसला किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, बहरहाल मेरे पास विचार नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, वह उछल गया और उसके पीछे दौड़ा। सी वाज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, वो लड़की तो एक बार मुड़कर देखी भी नहीं कि वो लड़का कहाँ था या वेलू कहाँ था। पहला पार्ट डन हो गया। थैंक यू।